जब उम्मीद पर बादल आते, मुझको करते है हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 86 अध्याय को हम देखेंगे। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी ओर सुन, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहूंगा। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारता है उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। दाऊद ने लिखा हुआ भजन है, जो सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरा प्रियो, दाऊद का कई भजन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से किस तरह से विनती करते, परमेश्वर से वो किस तरह से एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के सामने में वो जीत करता है। ये भजन में भी हम देखें तो, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। ज्यादातर भजन में ये शब्द उन्होंने दोहराया हुआ हम भजन संहिता में देख सकते हैं। और उसका 2 वचन में कहते, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। और क्लेम करते परमेश्वर से कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ। एक भक्त का जीवन बोलेगा तो स्वामी को इच्छा को खोजने वाला, स्वामी क्या चाहते हैं उसी के अनुसार करने वाला, और स्वामी का स्वभाव को अपने जीवन में लागू करने वाला एक व्यक्ति भक्त इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। परमेश्वर से कहता है कि आप मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का। और इतना भी नहीं है, भजनकार यहाँ पर कहता है कि जिसका भरोसा तुझ पर है। 84 अध्याय का 12 वचन में भी हमने देखा था, हे सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 अध्याय 5 वचन कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरा प्रियो, भजनकार का जीवन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो हमेशा अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पर लगा रहता है, और यहोवा के ही वाट जोकर उनका जीवन जीने वाला एक व्यक्ति थे दाऊद। और इस भजन में हम देखें तो यहाँ पर भजनकार किन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला तो परमेश्वर का वचन में हमने देखा कि मेरे प्राण का रक्षा कर। कभी कभी हम डर और भय के कारण हम हमारे प्राण में जो हमारा आत्मविश्वास कहता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस कहता है, उसको हम खो बैठते हैं। इसी तरह यहाँ भजनकार परमेश्वर से विनती करता है कि मेरे प्राण का रक्षा कर, और उन शत्रुओं का हमला से मुझे बचा कहकर परमेश्वर से यहाँ पर भजनकार प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उसका 3 वचन में कहते, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझे को लगातार पुकारता रहा हूँ। 42 अध्याय में भी देखा
43 अध्याय में भी हमने देखा, वहां पर भी एक छोटे बच्चे के समान अपने ही मन से भजनकार कहता है कि तू क्यों व्याकुल होता है, तू अपने मन में क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख कहकर अपना ही मन को भजनकार वहां पर भी समझाते हैं। और यहाँ परमेश्वर से विनती करते हैं 4 वचन में, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूं। आज कितने लोग हैं जो समस्या के समय में वो भटक जाते हैं, वो गिर जाते हैं, मन में ये सोचता है कि मैं अपना ही कुछ ना कुछ युक्ति करूंगा, अपने बचाव के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा बोलकर वो दौड़ने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति से वंचित होने का वो ढेर सारे जगह में प्रयत्न करता है। हम जब भजन संहिता 11 अध्याय में भी देख सकते हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी के नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाए। मेरा प्रियो, यहाँ 11 अध्याय भी दाऊद का वचन में उसका मन को दुष्ट इस तरह से भटकाए थे कि तू यहाँ से निकल जा। इस समस्या में पड़े पड़े क्यों मर जाते हैं। कभी कभी एक भक्त का जीवन में ये सारे बातों का सामना करने को मिलता है मेरा प्रियो। और भजनकार कभी भी भटका नहीं। या फिर 11 अध्याय का पहले वचन में भी कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। शत्रु को कहते तुम क्यों कर मेरे प्राण को कहते हो कि पक्षी के नाई उड़ जा। और मेरा प्रियो, इसका 86 अध्याय का 4 वचन में भी हमने देखा कि अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। उसका मन दूसरा किसी की ओर नहीं था मेरा प्रियो। और इसका आगे की ओर देखेंगे तो 8 वचन में कहते हैं, हे प्रभु देवताओं में से तेरे तुल्य कौन है, और न किसी का काम तेरे कामों के बराबर है। और जब हम यशायाह के पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो उसका 40 अध्याय उसका 18, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। और 25वें वचन में कहते इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर एक व्यक्ति को स्वयं पूछते हैं कि परमेश्वर को किसके तुल्य, हम उसका तुलना किसके साथ कर सकते हैं। और 26 वचन कहते हैं अपनी आंखें उठाकर देखो किसने उनको सृजा। इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। मेरा प्रियो, सारे आकाश के गणों को, सारे ब्रह्मंडल को संभालने वाला हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर स्वयं आप और मुझसे कहते हैं कि मेरा तुलना तुम किसके साथ कर सकते हो। दुनिया में, आकाश में, पृथ्वी पर कहीं भी यहोवा के तुल्य किसी के साथ हम उसका तुलना नहीं कर सकते मेरा प्रियो। वो हमारा परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है। और भजनकार ने यहाँ पर कह दिया उसका 8 वचन में, हे प्रभु देवताओं में से तेरा तुल्य कौन है, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। और मेरा प्रियो, जब हम आगे के वचन की ओर हम देखेंगे तो उसका 9 वचन में कहता है, हे प्रभु जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने में दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। मेरा प्रियो, भले ही आज उन परमेश्वर को हम नहीं मान रहे, प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं कर रहे, परंतु न्याय के दिन में हर एक घुटना
क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम रोमियो का पुस्तक उसका 14 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने ही नाम का सौगंध खाकर कहता है कि हर एक घुटना मेरे सामने में टिकेगा। और फिलिपियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 10 और 11 वचन में भी परमेश्वर कहते हैं कि हर एक घुटना उसके सामने में टिकेगा। मेरा प्रियो, ऐसा कहीं भी नहीं है। आज आप कह सकते हैं मेरा ये नीति है, मेरा ये रीति रिवाज है, मैं ये धर्म का मैं अनुयायी हूँ, परंतु एक दिन ऐसा दिन आएंगे, उस दिन आप अवाक्य रहेंगे कि तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे मनुष्य के लिए एक बनाया हुआ नियमों को, सारे मनुष्य के लिए जो व्यवस्था ठहराई है, उस व्यवस्था को ना मानने के कारण मैं इस रीति से मैं आज फंसा हुआ अवस्था में हूँ। कितना धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपना सारा जीवन उनके लिए जीता है। उसका 15 वचन कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरी बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। देखा कैसे दुख और तकलीफ में वचन का शुरुआत किया गया 86 अध्याय, और उसका समाप्ति में देखिए कितना धीरज के साथ परमेश्वर का दास कहते हैं, क्योंकि हे यहोवा तू आप ही मेरा सहायता करेगा और मुझे शांति देगा। मेरा प्रियो, एक विश्वासी का जीवन भले ही वर्तमान में दुख और तकलीफ में रहेंगे, परंतु जब हम अनंत काल के परमेश्वर के सामने में हम पहुंचेंगे, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हम सबका आंसुओं को वहां पोंछ डालेंगे। उसके बाद कोई शोक नहीं है, ना तो मृत्यु है, ना तो वहां दुख है। प्रभु उन क्षणों को जीने के लिए हम सबको बुला रहे हैं। मेरा प्रिय प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में आपको साहस मिले कि यहोवा ही परमेश्वर है और उन्होंने भेजा हुआ प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सब का पापों को क्षमा करने में सामर्थ्य है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो नष्ट ना हो, परंतु उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह उसका 86 अध्याय के लिए। आज आपने हमें दिया प्रभु इन वचनों को मनन करने के लिए। प्रभु जी, जो कोई इन वचन को सुन रहे उनका जीवन में प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा उद्धार करता है। हम आज भले ही भिन्न भिन्न दुखों और तकलीफ में, समस्या में होंगे प्रभु जी, इस समस्या से छुड़ाने के लिए केवल आप अकेला परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, बीते दिनों में हमारे जीवन में आपने जितना भी अनुग्रह किया प्रभु, हमारे जीवन में कितना अनुभव प्रभु जो आपने दिया, उस अनुभव को परमेश्वर पिता याद करते हुए आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप इस वर्तमान का दुख और तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिताजी। हमारा प्रार्थना के सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.